नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है और इन 9 के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मा देव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद जब वह सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय ये भी कहा था कि ये केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया था। तो दोस्तों, तभी से ही नवरात्रि का यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, पहला नवरात्र शैलपुत्री माँ का होता है, जो कि शांति और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है, यह ऊर्जा और शांति का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ का होता है और यह बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती है। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है और यह पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक मानी जाती है। पांचवा दिन देवी स्कंद माता का होता है और यही माँ शक्ति और ममता को दर्शाती है। छठा दिन कात्यायनी का होता है और यह अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। सातवां दिन कालरात्रि का होता है और यह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। अष्टमी का दिन महागौरी का होता है, जो आशीर्वाद और सकारात्मकता फैलाती है। नौवां दिन सिद्धिदात्री का होता है और वह प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। तो दोस्तों, नवरात्रों के हर दिन की अपनी एक खास महत्वता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ का वाहन वृषभ है। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया।
इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में भी माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए मां शैलपुत्री को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में हमेशा ही त्रिशूल रहता है। तो बोलो शैलपुत्री महारानी की जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है और इन 9 के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मा देव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद जब वह सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय ये भी कहा था कि ये केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया था। तो दोस्तों, तभी से ही नवरात्रि का यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, पहला नवरात्र शैलपुत्री माँ का होता है, जो कि शांति और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है, यह ऊर्जा और शांति का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ का होता है और यह बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती है। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है और यह पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक मानी जाती है। पांचवा दिन देवी स्कंद माता का होता है और यही माँ शक्ति और ममता को दर्शाती है। छठा दिन कात्यायनी का होता है और यह अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। सातवां दिन कालरात्रि का होता है और यह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। अष्टमी का दिन महागौरी का होता है, जो आशीर्वाद और सकारात्मकता फैलाती है। 9वां दिन सिद्धिदात्री का होता है और वह प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। तो दोस्तों, नवरात्रों के हर दिन की अपनी एक खास महत्वता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित होता है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा का नाम दिया जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती है और अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय दैत्यों का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। दैत्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। वे स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहे थे। जब देवताओं को उनकी इच्छा का पता चला तो वह परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया
और क्रोध में आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपने तेज, तलवार और सिंह प्रदान किए। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने उन असुरों का वध कर देवताओं की रक्षा की। बोलो जय चंद्रघंटा मैया। इस देवी की पूजा करने से भक्त में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। तो दोस्तों, चंद्रघंटा मैया सब पर अपनी कृपा को बनाए रखे। नवरात्रों में चंद्रघंटा मैया का व्रत अवश्य करें। अगर नहीं भी कर सकते तो माँ का पूजन अवश्य करें। माँ आप सब पर अपनी कृपा को बनाए रखें और आपके घर में खुशियों का भंडार करें। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी जी की कथा इस प्रकार है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया था। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना में मगन रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है थी। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम शीघ्र घर लौट जाओ और जल्द ही आपके पिता आपको लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन ना दे दिए हों। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए और जो आप ठान लेते हो उसे आपको करके ही दिखाना चाहिए। मार्ग में चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ भी क्यों ना आए, परंतु आपको अपने मन में जो आपने दृढ़ निश्चय किया है उसे पूर्ण अवश्य करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जिन लोगों की कुंडली में मंगल का दोष होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। बोलो जय ब्रह्मचारिणी मैया की। तो दोस्तों, नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप पर अपनी कृपा को बरसाए रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, यही हमारी आशा है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और माता रानी का गुणगान अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। चलिए आइए अब हम उस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया था। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल
फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना में मगन रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है थी। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम शीघ्र घर लौट जाओ और जल्द ही आपके पिता आपको लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दे दिए हों। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए और जो आप ठान लेते हो उसे आपको करके ही दिखाना चाहिए। मार्ग में चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ भी क्यों ना आए, परंतु आपको अपने मन में जो आपने दृढ़ निश्चय किया है उसे पूर्ण अवश्य करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जिन लोगों की कुंडली में मंगल का दोष होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिह्नित होता है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा का नाम दिया जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती है और अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय दैत्यों का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। दैत्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। वे स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहे थे। जब देवताओं को उनकी इच्छा का पता चला तो वह परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध में आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपने तेज, तलवार और सिंह प्रदान किए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने उन असुरों का वध कर देवताओं की रक्षा की। बोलो जय चंद्रघंटा मैया। इस देवी की पूजा करने से भक्त में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। तो दोस्तों, चंद्रघंटा मैया सब पर अपनी कृपा को बनाए रखे। चौथे दिन आइए माता कुष्मांडा को याद की कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा
अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया था। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इस देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का ही तेज व्याप्त है। इनकी भक्ति से रोगों शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। यह देवी अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। तो दोस्तों बोलिए माँ कुष्मांडा की जय हो। जयकारा शेरावाली मैया का बोल, साचे दरबार की जय। 5वें दिन माता स्कंद माता का दिन माना जाता है। इसका रंग सफेद होता है। देवी भागवत में कहा गया है कि माता स्कंद माता का प्राकट्य माँ गौरी से ही हुआ था, इसलिए उनका रंग धवल यानी सफेद है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा था। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, एक भुजा में कार्तिकेय को गोद में पकड़ा हुआ है और एक भुजा में माता वर मुद्रा में है। तो आइए सुनते हैं माता स्कंद माता की कथा। जय माता दी। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए देवी को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और इनका इसी स्वरूप में ही पूजन किया जाने लगा। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय किया गया। शास्त्रों में इसका काफी महत्व है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अर्धशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली शक्ति। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना बहुत ही शुभ तरह से की जाती है। यह बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों माता स्कंद माता की आप पर कृपा हमेशा ही बनी रहे और माता स्कंद माता आपके घर में आज प्रवेश करे। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो विधि विधान से इनका पूजन अवश्य कीजिए ताकि माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों नवरात्रों की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।